चार चार मेहरारू गलत हो सकती है यार, चार मेहरारू कैसे गलत हो सकती है? इसका मतलब आप हरिश्चंद्र हो गए हैं। जानबूझ के ऐसी भड़काऊ बात इसलिए बोला था ताकि कम से कम वो आदमी गुस्से में जाए और भाभी का हाथ। तो देखिए फाइनली कोई तो पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद में बोलने का हिम्मत किया। कोई तो ऐसा सुपरस्टार आया जो पवन सिंह के खिलाफ जाकर के ज्योति सिंह का सपोर्ट किया। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव पावर स्टार पवन सिंह को इतना बुरा भला बोल दिया है कि सुनने के बाद से फैंसों को यकीन नहीं हो रहा है कि ज्योति सिंह के लिए पावर स्टार पवन सिंह को खेसारी लाल यादव ऐसे ऐसे शब्द बोल सकते हैं। जी हाँ, खेसारी लाल यादव डायरेक्ट बोले हैं कि आप खुद को क्या समझ रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र, आपसे बड़ा कोई सत्यवादी है ही नहीं। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो आपकी चार चार पत्नियां गलत कैसे हो सकती हैं? एक गलत हो सकती है, दो गलत हो सकती है, चार चार पत्नी हमेशा गलत हो सकती है और आप हमेशा सही कैसे हो सकते हैं? आप अपने गलतियों पे फोकस कीजिए, आप अपने गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखिए। आपके अंदर कुछ और नहीं, घमंड है। सिर्फ घमंड के अलावा आपने कुछ नहीं कमाया है ज़िंदगी में। मेरी भी पत्नी है, मेरी पत्नी से भी लड़ाइयाँ होती है, मेरी पत्नी में भी कभी कभी गलती होता है और कभी कभी गलती मेरे अंदर भी होता है, लेकिन मैं गलती को एक्सेप्ट करना जानता हूँ। मैं अपनी गलतियों को मान करके अपने पत्नी को माफ़ कर देता हूँ, या फिर कभी कभी गलती मुझ में रहता है तो मैं गुस्से में जा करके ऑफिस में सो जाता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि गलतियों को माफ़ करके ही रिश्ते को चलाया जा सकता है। आप घमंड में हैं और घमंड को जब तक त्यागेंगे नहीं तब तक आप कोई भी रिश्ता नहीं चला सकते, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो मित्रता का हो। कोई भी रिश्ता आप नहीं चला सकते। आपका टीम भी बिखर गया आपके घमंड की वजह से, आपकी पत्नी भी दर दर भटक रही है आपके घमंड की वजह से, लेकिन आपको पता नहीं अकल कब आएगा। मैं चाहूँगा खेसारी लाल यादव का पूरा वो बयान सुनिए, उसके बाद की बातें करेंगे सीधे लास्ट में आपसे हम। पहले मैं इंसान ही पैदा हुआ था, तो एक इंसान की फितरत होती है कि इंसान अगर मैं हूँ तो मुझे दुख भी समझ में आता है, सुख भी समझ में। मुर्दा तो हूँ नहीं और मैं बनावटी नहीं हूँ। ये आप सबको पता होगा कि मैं बनावटी नहीं हूँ। मेरे मन में जो है वही दिमाग में है, वही जुबान पे, वही दिल में ही है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी बोलूँ सच बोलूँ। विवाद होता ही रहता है, सच बोलिएगा तो हमेशा विवाद में आगे। झूठ बोलना होगा तो मैं किसी की खूब तारीफ़ कर दूंगा, कल चल के उन्हीं के लोग मुझे बोलेंगे कि यार बहुत अच्छे खेसारी हैं। तो मुझे झूठ ही बोलना है, जबकि वो सच नहीं है, वो झूठ है। तो इसीलिए बाकी को मैं उनकी सच्चाई बोल देता हूँ और वही चीज़ें उनको बुरी लग जाती है, क्योंकि उनको बोलना सच में नहीं आता। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं आज आपकी चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये बुरी चीज़ नहीं है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। बट ये चीज़ है, तो कहते भी हैं कि हमारे छोटे भाई हैं। हाँ बिल्कुल मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन कुछ गलत लोगों के संगत में आ गए हैं ना। कोई ज़रूरी थोड़ी है देह बढ़ गया से बुद्धि थोड़ी बढ़ेला, यानी बेवकूफ़ हैं वो। नहीं ऐसा भी नहीं कहा मैं। देह बढ़ गया से इंसान के यहाँ से गया। कितना लोग बजे जीवन भर खलासिए रहेला, वो कबो ड्राइवर नहीं आती आती लड़का ट्रैक्टर से कितना खेत जोत देता ना सर। मैं पुरुष होने पे सवाल की बात नहीं है, मैं उनको खोदा कि कम से कम जिस संबंध को वो तोड़ने की बात कर रहे हैं, कम से कम उस संबंध को जोड़ लें। यानी खेसारी लाल यादव चाहते हैं कि पवन सिंह अपना निजी जीवन में जो है कुछ सुधार करे, अपने पत्नी के साथ रहें। आप सोशल मीडिया पे रोते क्यों हो भाई फिर कि मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया, अपने माँ का सपना पूरा नहीं कर पाए? क्यों भाई? एक गलत हो सकती है, चार चार मेहरारू गलत हो सकती है यार। चार मेहरारू कैसे गलत हो सकती है? इसका मतलब आप हरिश्चंद्र हो गए हैं। बात वहाँ नहीं है, जब हम में कमी होती है ना तो हम दुनिया पे अपनी कमजोरियों को थोपते हैं। बात यही है। मेरी उनसे मुझे खुशी होगी किसी दिन मेरे घर में भतीजा आएगा। मैं उनको जानबूझ के उस स्टेज पे ट्रोल किया था जो अखिलेश बाबा के घर पे बोला था। मैं जानबूझ के ऐसी भड़काऊ बात इसलिए बोला था ताकि कम से कम वो आदमी गुस्से में जाए और भाभी का हाथ पकड़ के चल। रीजन जानते हैं, मुझे भी दुख होता है। आपको नहीं लगा जो आज खेसारी लाल यादव अपने पत्नी को साथ गले लगा, माला मल्यार्पण हो रहा है, भगवान शिव का दर्शन कर रहा है, दो बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है। सिर्फ गायकी से दुनिया आपको नहीं अपना आदर्श मानेगी। आपने उन चार औरतों का सम्मान नहीं किया है, ये आपको भी पता है। तो जिस महिला से निकले हैं, एक माँ के पेट से निकले आप और चार महिलाओं को बेघर कर दिया आपने। क्यों? उसका रीज़न क्या है? एक गलत हो सकती है, दो गलत, चार चार गलत कैसे हो सकती है यार? आप क्या हैं? आप ऐसा थोड़ी है भगवान है। आप भगवान कृष्ण हैं क्या? तो भगवान कृष्ण शादी एक ही किए थे, प्रेमिका हजार हो सकती थी, लेकिन उनकी पत्नी रुक्मिणी ही थी। तो जिंदगी में वो सीता ही थी, राम की पत्नी सीता थी। हो सकती है दीवानियाँ बहुत होंगी, तो ज़िंदगी में बहुत। एक बात बताएं,
औरत का सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता है और मुझे लगता है कि हमारी माँ, यानी इस वीडियो के माध्यम से भी उनको आप संदेश देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहता हूँ कि वो उस रिश्ते को उनको अपनाना चाहिए, उस रिश्ते को अपनाना चाहिए, उस माँ का गोद भरना चाहिए, उस परिवार में खुशी होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि मैं उनके घर पे जाऊँ तो मेरे को कोई बोले कि चाचू आ गए, खेसारी चाचू आ गए। ऐसा तो लड़ते रहते हैं, घर पर लेके जाइएगा। कहे नहीं, उनके घर पे जाते नहीं हैं हम, जाते हैं। जाएंगे नहीं, भतीजा हो जाएगा तो उसको वो बागई लेके जाऊँगा, लेकिन होए तो पहले कम से कम हो जाए। मैं तो खुशी मनाता हूँ कि उस घर में खुशी है। मैं जानबूझ के इसीलिए खोदता हूँ कि कम से कम वो आदमी बलिया जाए, उस भाभी का हाथ पकड़े और चलो। ज़िंदगी में लड़ने से कुछ नहीं होता सर। जिस रिश्तों में तलाक की बात आ जाएगा वो रिश्ता नहीं है। अच्छा, एक और इस पे थोड़ा सा अलग, इस दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। एक और आरोप लगता है कि आप दोनों आपस में लड़ने के कारण आपके नए कलाकार उभर नहीं पा रहे हैं, नए जो है सिंगर आ नहीं पा रहे हैं इस क्षेत्र में। अच्छा, तो हम लड़ते हैं ऐसा थोड़ी नए सिंगरों को रोकते हैं। उनका काम, उनका वो बोलते हैं हमको, हम उनको बोलते हैं। ऐसा थोड़ी है जब हम नए सिंगरों को ऐसा हाथ धके खींच देते, कहाँ जा रहे हैं बे, इधर आ। ऐसा नहीं है सर। चर्चा तो आप ही लोग का होते रहता नहीं, है। चर्चा तो हमारा काम है, हम अपने काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम करें। हर आदमी अपना काम करेगा तो किसी की ज़रूरत नहीं है किसी को। ये बताइए कि जब हम आए तो मनोज जी और रवि भैया खूब लड़ते थे। मनोज भैया, रवि भैया का एकदम तांडव चलता था। दिनेश भी आए ना, हैं, पवन भी आए ना, उसके बाद मैं आया ना। हाँ, उसके बाद कोई नहीं आया, क्योंकि मेहनत भी तो उतना ही करना पड़ता है ना भैया। ऐसे थोड़ी कोई आ जाता है। उसके लिए डांस सीखना, बॉडी बनाना, हर चीज़ करना, यही चीज़ें मैं बोल दूंगा तो सब मेरे कुछ भाइयों को बुरा लगता है, लेकिन मैं गलत नहीं बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी बड़ा हो, आप सीखिए, आप मेहनत करिए। ऐसा नहीं कि मेरा कोई टारगेट रहता है यार, मेरा किसी से कंपेयर किया है। मैं खुद का एस्टेब्लिश हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हमें आपसे कोई कंपटीशन ही नहीं है। मैं क्यों कंपटीशन करूँ? जिससे मुझे कंपटीशन करना है वो मेरे कंपटीशन में तो कभी आया ही नहीं। वो अगर गाना अच्छा गाता है तो फिर फिल्म अच्छा नहीं कर सकता, फिल्म तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं, वो आजीवन। हाँ, सिंगिंग अच्छी है, ठीक है, आप गाते हो अच्छे बात, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा भोजपुरी समाज बुरा गाता है। ठीक है, सबका अपना अपन रिव्यू है। और अब बिहार के फेमस जो है एक मनीष कश्यप हैं, सब लोग जानते हैं। आपसे भी खूब अच्छा संबंध है, वीडियो दिखा था। अभी वो जेल में है और सब लोग इंतजार कर रहा था कि खेसारी लाल यादव कुछ बोलेंगे। सोनू सूद बोले, मनोज तिवारी बोले और कई ऐसे लोग हैं जो बोले, लेकिन आप नहीं बोले, क्यों? नहीं, तो बिहार में मैं ही कलाकार थोड़ी हूँ। नहीं, संबंध आपसे अच्छा मेरी संबंध उनसे आज भी है, कल भी है और आजीवन रहेगी। क्योंकि मैं व्यक्तिगत मनीष कश्यप रिपोर्टर को नहीं जानता, मैं व्यक्तिगत एक मनीष कश्यप इंसान को जानता हूँ जो बहुत प्यारा इंसान है। उन्होंने क्या किया, नहीं किया, और जब उस इंसान के लिए मुझे बातें करनी होगी तो उस इंसान के पास जाके ही करूंगा कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है भाई। उम्मीद है कि आप खेसारी लाल यादव का पूरा बयान सुन लिए होंगे और पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर फैन होंगे, तो आप खेसारी लाल यादव की बातों को बुरा भी मान सकते हैं और आपको लग भी रहा होगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान बनकर देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सच में पावर स्टार पवन सिंह गलत तो हैं। क्योंकि अगर पवन सिंह इतना ही सही होते, ज्योति सिंह गलत होती, तो ज्योति सिंह से तलाक का मामला चलने के बाद से पवन सिंह अपने चुनाव प्रचार में नहीं बुलवाते। अगर चुनाव प्रचार में बुलवाए थे तो वहीं पर क्लियर हो गया था कि पवन सिंह अपना गलती एक्सेप्ट करके ज्योति सिंह को दोबारा अपनाए हैं, इसीलिए उनके मांग में उस टाइम सिंदूर भी भरे थे। लेकिन जो जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, ऐसा क्या गलती कर दी ज्योति सिंह की, फिर से उनको छोड़ के चल दिए। यहाँ पे तो सरासर दिख रहा है ना कि पवन सिंह का अपना मनमानी चल रहा है, जब चाहे जिसको बुलाए, जब चाहे जिसको छोड़ दिए। आपकी वो पत्नी है, पत्नी के साथ इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार आप कैसे कर सकते हैं? ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे गलती पवन सिंह का ही है और कुछ है ही नहीं। अब देखना यह है कि पवन सिंह को अपना घमंड कब त्यागते हैं और कब वो ज्योति सिंह को अपनाते हैं। वैसे तो जब तक उनके लिए बड़े बड़े सुपरस्टार आवाज़ नहीं उठाएंगे ज्योति सिंह के लिए, तब तक पवन सिंह उनके साथ कुछ अच्छा नहीं करने वाले हैं, ये बात तो तय है। पवन सिंह को दिखाना पड़ता है, पवन सिंह को बताना पड़ता है कि आप यहाँ पे गलत है, आप यहाँ पे सही हैं, तब जाके पवन सिंह मानते हैं। नहीं तो पवन सिंह अपने ही मूड में चलते हैं, अपनी दुनिया में जीते हैं। अब देखना यह है ज्योति सिंह को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। वैसे तो ज्योति सिंह भटक ही रही हैं दर दर, पवन सिंह से रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि प्लीज़ आप मुझसे एक बार मिल के बात कीजिए, उसके बाद से जो निर्णय करना होगा कीजिएगा। मुझसे बताए बिना आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? मेरी गलती बताए बिना आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? ज्योति सिंह का ये चीख दर्द सुनने के बाद से खेसारी लाल यादव ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से
पवन सिंह का पूरा गलती याद दिलाया है, उनका काला चिट्ठा खोला है। अब सब ये देखने के बाद से भी अगर पवन सिंह को होश नहीं आता है तो ऊपर वाले जाने कि पवन सिंह के साथ क्या होगा। पवन सिंह का घमंड उनको ले डूबेगा या फिर पवन सिंह का घमंड ही उनका स्टार बनाने का सबसे बड़ा रीज़न है। अब ये तो खुद ऊपर वाले जानते हैं। लेकिन आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, अपना राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ले जय हिंद, टाटा, बाय बाय।